हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्या, तो प्रतिरोधों का संयोजन। क्या दोस्त, प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में हम लोग समझे थे क्या कि प्रतिरोध क्या होते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन क्या कहलाता है, तो जोड़ना। प्रतिरोध को क्या, जोड़ना। जिस तरह से हम लोग क्या जोड़े देखे थे, इस तरीके से क्या प्रतिरोधों का हम लोग संयोजन देखे थे कि क्या है, यह R1 है या R2 है या R3 प्रतिरोध है। तो यह क्या है, यह प्रतिरोध एक सीरीज में जुटा हुआ है। किसमें, तो एक सीरीज में श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोले थे हम लोग, प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि प्रतिरोधों को जोड़ना। जिसमें हम लोग देखे थे संयोजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन था दोस्त, तो पहला था श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा क्या था, श्रेणी क्रम। और दूसरा क्या था, समांतर क्रम। क्या दोस्त, समांतर क्रम संयोजन। तो हम लोग इस 2 टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन को जब तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R3, इसके लिए क्या फार्मूला पढ़े थे श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। R1 बराबर क्या दोस्त, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसके लिए क्या पढ़े थे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस और क्या पढ़े थे, 1/R3। तो ये सब कैसे निकलता है, इसके निगमन को पढ़ेंगे हम लोग और इसको हम लोग सिद्ध करते हुए चलेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग श्रेणी क्रम के बारे में पूरा हम लोग इसको सिद्ध करेंगे और उसको समझते हुए चलेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये सब जो टॉपिक था दोस्त, कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन का क्या होता है। हम लोग बेसिक पढ़े थे इसके डिफिनेशन के बारे में और इसके हम लोग डायग्राम के बारे में देखे थे। तो आज के क्लास में हम लोग चलिए स्टार्ट करने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है या कैसे इसका तुल्य प्रतिरोध R बराबर जो होता है फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 वह कैसे आता है। चलिए उसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो क्या लिखे हैं हम लोग, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा। क्या दोस्त, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा। यह हम लोग क्या है, पहला प्रतिरोध ले लिए, इसका पहला सिरा क्या है, यह है। क्या है, पहला सिरा। और इसका दूसरा सिरा यह है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से। हम लोग एक और प्रतिरोध ले रहे हैं दोस्त। तो इसका जो पहला सिरा है यह R1 प्रतिरोध ले लिए, यह R2 प्रतिरोध ले लिए। तो इसका जो दूसरा प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वह पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा से क्या होता है, जुटा हुआ होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसी तरह से दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होगा दोस्त, दूसरा प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा वह तीसरे प्रतिरोध R3 का क्या है, यह R3 का पहले प्रतिरोध से, यह R3 का यानी कि प्रतिरोध 3 का पहला सिरा है और यह दूसरा सिरा है। तो R2 का जो दूसरा सिरा होगा वह R3 का किससे, तो पहले सिरे से जुटा हुआ होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है दोस्त कि इसमें जो होते हैं सभी जो प्रतिरोध होते हैं एक सीरीज में जुटे होते हैं। क्या, एक सीरीज में जुटे होते हैं। जिस तरीके से पाइप में क्या जाता है दोस्त, तो पानी जाता है एक सीरीज क्रम में, उसी तरह से श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, तो प्रतिरोध जुटे होते हैं। तो इसमें हम लोग को देखना है क्या, R बराबर क्या देखना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या दोस्त, R2 प्लस R3 कैसे आता है, इसको कैसे आता है, तो इसको के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। और एक बात और क्या दोस्त, इसमें जो होती है धारा क्या होती है, धारा सभी प्रतिरोधों में समान होती है। जैसे कि हम लोग एक बैटरी लिए हैं, यहाँ बैटरी है, एक प्लग कुंजी है, तो एक सर्किट है, इस तरीके से सर्किट है और यहाँ से हम लोग आई धारा, यहाँ से आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो R1 में कितना जाएगा धारा, आई जाएगा। R2 में क्या जाएगा, आई जाएगा। यानी कि R3 में क्या जाएगा, इसमें भी धारा आई जाएगा। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा जो होता है, धारा का मान होता है सभी प्रतिरोधों में क्या होता है, धारा का मान सभी प्रतिरोधों में क्या होता है, तो समान होता है। जितना इसमें जाएगा, मान लीजिए यहाँ से 5 एम्पियर का क्या जा रहा है, धारा जा रहा है, तो प्रतिरोध R1 में कितना धारा जाएगा, 5 एम्पियर का, R2 में भी 5 एम्पियर का और R3 में भी 5 एम्पियर का ही धारा जाएगा। लेकिन इसमें जो विभवांतर होता है दोस्त, क्या विभवांतर क्या होता है, सभी में क्या होता है, अलग अलग होते हैं।
R1 में जो विभवांतर होगा वह अलग आएगा, R2 में अलग जो विभवांतर होगा वह अलग आएगा, उसके बाद जो R3 में भी विभवांतर आएगा वह अलग आएगा। अब देख सकते हैं कि R1 का जो विभवांतर है V1 है, R2 का विभवांतर है जो V2 है, और R3 का विभवांतर है V3। तो चलिए अब हम लोग इसको समझ लिए हैं, अब आगे की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है कि दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। जिस तरीका से हम लोग का 3 प्रतिरोध लिए हैं R1, R2, R3, इसका पहला सिरा इधर है और दूसरा सिरा जो है दूसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा से जुटा हुआ है, और तीसरे प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वह दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा से जुटा हुआ है एक सीरीज क्रम में। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में क्या होता है, एक समान धारा प्रवाहित होती है। धारा कैसा प्रवाहित होती है, तो एक समान बराबर, जितना धारा इसमें जाएगा उतना ही धारा और प्रतिरोध में जाएगा। तो इसके लिए तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या होता है दोस्त, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है कि यह कैसे आता है। तो चलिए हम लोग इसको निगमन के बारे में पढ़ता है। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 चित्रानुसार जोड़े गए हैं, यानी कि यहाँ जो 3 प्रतिरोध हम लोग लिए हैं, एक यह क्या है, एक सर्किट है दोस्त, क्या विद्युत परिपथ का सर्किट है। इसमें हम लोग R1, R2, R3 3 प्रतिरोध को लिए हैं, जोड़े गए हैं, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। प्रतिरोधों R1, R2, R3 में समान धारा I बह रही है। जिस तरीका से हम लोग समझे क्या कि इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होती है, समान होती है। तो इसमें भी धारा I बह रही है, क्या दोस्त इसको मिटा देंगे, इसमें भी धारा I बह रही है, और R2 में प्रतिरोध में भी धारा I बह रही है, और R3 में भी I, यानी कि सभी में समान धारा बह रही है। जबकि विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। V1 R1 में क्या है, विभवांतर V1 है, R2 का विभवांतर क्या है, V2 है, और R3 प्रतिरोध का विभवांतर क्या है, V3 बह रही है। R1, R2 व R3 के सिरों पर क्या दोस्त, R1, R2 व R3 के सिरों पर विभवांतर, यानी कि R1 पर कितना विभवांतर होगा, R1 पर भी कितना विभवांतर होगा, तो विभवांतर V बराबर क्या होता है दोस्त, IR होता है। तो R1 बराबर कितना होगा, IR1, V1 बराबर कितना होगा, IR1। यहाँ अगर हम लोग ओम के नियम से निकालते हैं, ओम के नियम क्या पढ़े थे हम लोग, ओम के नियम क्या पढ़े थे, ओम के नियम पढ़े थे, R बराबर मान लीजिए V बटा I पढ़े थे। तो I बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग क्या निकालेंगे, V बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, IR होगा। क्या होगा दोस्त, IR होगा। तो हम लोग V1 बराबर निकालेंगे, यहाँ इसका क्या निकालेंगे, V1 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, IR1 हो जाएगा। क्या लगा देंगे, यहाँ V1 बराबर IR1 हो जाएगा। V2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। और यहाँ से V3 बराबर क्या हो जाएगा, V3 बराबर IR3 हो जाएगा। तो ओम के नियम से यह हम लोग निकालते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ लिखा गया है कि R1 व R2 व R3 के सिरों पर विभवांतर, V1 बराबर क्या होगा, IR1, V2 बराबर क्या होगा, IR2, और V3 बराबर क्या होगा दोस्त, तो IR3 होगा। तो यह इक्वेशन हम लोग फर्स्ट इसको माने हैं V1 के, और इक्वेशन V2 बराबर IR2 इसको V2 मतलब इक्वेशन 2 माने हैं, और इसको इक्वेशन 3 माने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सब जो तीनों जो प्रतिरोध है उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो टोटल प्रतिरोध कितना आएगा दोस्त, तो इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है जिसके कारण, तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा दोस्त, तो हम लोग निकालेंगे कुल विभवांतर बराबर। चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं, कुल विभवांतर बराबर, कुल विभवांतर बराबर क्या होगा, कुल विभवांतर बराबर क्या होगा दोस्त, V बराबर अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, टोटल जो विभवांतर हम लोग निकाले हैं V1, V2, V3, उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। V1 प्लस V2 प्लस V3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हम लोग क्या निकाले, IR1, IR2 प्लस IR3। यहाँ से जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं दोस्त, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, तो टोटल प्रतिरोध, टोटल विभवांतर यानी कि V बराबर क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो V बराबर क्या होगा, IR1, IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो तीनों में जो कॉमन मिलता है उसको क्या करेंगे दोस्त, हम लोग निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, और जो जो बचा उसको हम लोग ब्रैकेट में करके क्या करेंगे, लिख देंगे। तो I देख रहे हैं कि I जो है तीनों में क्या हो रहा है, कॉमन में मिल रहा है,
यानी कि तीनों में आई है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ले लेंगे और इसके ब्रैकेट में R1 + R2 + R3 उसको लिख देंगे। तो ये क्या हो गया दोस्त, तो टोटल जो आया V बराबर इसका मान आ गया। तो इसको आप उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं, या ऐसे रहने दीजिए, उस ऊपर वाला हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो V बराबर हम लोग को क्या आया दोस्त, V बराबर आया I इंटू R1 + R2 + R3 आया। अब हम लोग लिखेंगे क्या दोस्त, ओम के नियम से हम लोग जाने हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यदि प्रतिरोध जो हम लोग 3 प्रतिरोध लिए हैं, यदि प्रतिरोध R1, R2 व R3 के जगह पे, R3 के जगह पर क्या केवल एक प्रतिरोध हो, तो केवल एक प्रतिरोध R हो, तो यह तीनों के जगह पर केवल एक प्रतिरोध R रहेगा, तो R हो तो ओम के नियम से क्या लिखेंगे, हो तो ओम के नियम से क्या लिखाएगा, ओम के नियम से एक प्रतिरोध रहेगा, तो ओम के नियम से क्या लिखाएगा दोस्त, तो ओम के नियम से लिखाएगा V बराबर क्या लिखाएगा, IR। क्या होगा, V बराबर क्या होता है, IR। केवल एक प्रतिरोध होगा, उसके लिए क्या होगा, V बराबर IR। जिस तरीके से हम लोग एक प्रतिरोध इसका चित्र छाप लेते हैं दोस्त, यह क्या है, बैटरी हो गया, यहाँ से हम लोग का ये हो गया V, यहाँ R हो गया, और यहाँ से I धारा जा रही है, यहाँ से क्या धारा है, I धारा। यह आप सर्किट भी बना लीजिएगा। तो V बराबर यहाँ से क्या होगा, ओम के नियम से V बराबर IR। तो अगर V के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, V के स्थान पर IR बैठा देते हैं, क्या करते हैं, V के स्थान पर इसको वैल्यू को रख देते हैं हम लोग IR। V बराबर क्या लिखे हैं दोस्त, V बराबर हम लोग का क्या आया है, V बराबर जो आया है I इंटू R1 + R2 + R3। आपको पता रहे कि हमको क्या निकालना है, तो R बराबर R1 + R2 + R3 जो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है, यह हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, यह हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि V बराबर क्या आया हम लोग को, I इंटू R1 + R2 + R3। यहाँ से ओम के नियम से हम लोग चलेंगे, तो V के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो IR। क्या लिखेंगे दोस्त, IR। यहाँ से I R1 + R2 + R3 लिख देंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि विभवांतर भी I क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ भी I है और यहाँ भी I है, तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि क्या आया, R बराबर R1 + R2 + R3, जो क्या था दोस्त, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध था। यही हम लोग को क्या करना था, फाइंड आउट करना था, निकालना था। तो यह जो है दोस्त क्या करना था, यही हम लोग का फाइंड आउट करना था। और हम लोग क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या लिखेंगे दोस्त, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो आया, प्रतिरोध मीन्स R1 R2 और R3 का जो तुल्य प्रतिरोध आया, प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो R आया दोस्त, वह क्या, तुल्य प्रतिरोध जो R आया, सभी प्रतिरोधों का क्या लिखाएंगे, R सभी प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। मतलब इसका कहने का मतलब है क्या दोस्त, तो ये जो R आया, यह सभी प्रतिरोधों को जोड़ने पर आया। क्या दोस्त, अगर हम लोग क्या करेंगे, तो इसको अगर हम लोग जितना मान आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू जो रहेगा, तो ये सब वैल्यू जितना रहेगा उससे यह क्या आएगा, इसका मान ज़्यादा आएगा। ये सब प्रतिरोधों से जितना भी आएगा, इसका मान क्या आएगा, हमेशा ज़्यादा आएगा। यानी कि सभी प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग होता है क्या, तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध जो R होता है, जितना भी प्रतिरोध हम लोग 3 को लिए हैं, उससे क्या होता है, अधिक ही रहेगा, उसका वैल्यू अधिक ही रहेगा। इसका मतलब यह कहना है। तो हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ओम श्रेणी क्रम संयोजन में जो इसका तुल्य प्रतिरोध होता है, क्या होता है दोस्त, तो R बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो यह जो था आपके एग्जाम में टोटल 6 मार्क्स के आते हैं, यह आप याद रखिएगा, ये काफ़ी भी आए है दोस्त। और इसमें जो होता है एक पॉइंट और बना लीजिएगा यहाँ क्या, कि धारा क्या होता है, सभी प्रतिरोधों में समान होता है, समान होता है। और विभवांतर क्या होता है, विभवांतर सभी प्रतिरोधों में क्या होता है, तो अलग अलग होता है। क्या होता है दोस्त, तो अलग अलग होता है। यह ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। समांतर क्रम संयोजन को भी इसी तरह हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो आज के क्लास बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।